अब देखिए, राम जी धनुष के पास जा रहे हैं और वहां पर मिथिला के जितने नर नारी थे, मिथिलावासी, सारे मिथिलावासी अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे। पितरों से क्या? आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, सारे पुण्य ले लीजिए, और उसके बदले में केवल एक काम करिए। क्या? बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल तोड़ देते हैं ना, उसी प्रकार आज राम जी के हाथ से धनुष तोड़वा दीजिए। इसके बाद हम जीवन में कुछ मांगेंगे नहीं आपसे। सीता जी की मां सुनैना जी विह्वल हो गई। अपनी सखी को बुलाकर कहीं, सखी, क्या इस सभा में सभी तमाशा देखने के लिए आए हैं लोग? जिस धनुष को रावण ने और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ने जा रहा है। कोई मना क्यों नहीं करता कि ये बच्चों का काम नहीं है? अरे मान सरोवर में विचरण करने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं इसको? सखी ने कहा, महारानी, सूर्य का छोटा सा गोला आकाश में निकलता है ना, तो पूरे पृथ्वी का अंधकार समाप्त हो जाता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, छोटे से मंत्र के कारण वश में आ जाते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रहता है। जिसको आप छोटा बोल रही हैं ना, वही राम जी आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। भरोसे में रहिए बस। इधर सीता मैया पार्वती जी से, शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, गणपति जी से करती हैं। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगी बार बार बिनती सुनी होरी, करहु चाप करू ताती होरी, करहु चाप करू ताती होरी। सीता मैया भगवान गणपति से कहती हैं कि हे गणपति जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की थी, आज ही के लिए। अच्छा आप लोग बताइए, गणेश जी मोटे हैं कि पतले? हाँ, पतले हैं, मोटे हैं, तो भारी होंगे कि हल्के होंगे? भारी होंगे ना। लेकिन चलते किस पर है? मूसक पे। सीता मैया बोली, हे गणपति जी, आप कितने भारी हैं, लेकिन जब मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए ना, जिससे मेरे प्रभु इसको आसानी से तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करने के बाद अंत में सीता मैया उस धनुष से प्रार्थना करने लगी, हे शिव जी के पिनाक, अब तो मुझे आप ही का भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं आप बहुत भारी हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जैसे मेरे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, अपना सारा का सारा भार यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे उनके सर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। राम जी धनुष के पास जाकर सीता मैया को देखे और मां की व्याकुलता देख करके भगवान अब धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी कहाँ हैं? गुरु जी के पास। राम जी धनुष के पास।
राम जी धनुष को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने वहां से देखा, लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी अपने स्थान पे खड़े हुए और दाहिने पांव से धरती को दबा दिए। दबाकर बोले, हे शेष नारायण, हे दिक्पाल, सावधान, आप सभी लोग मिलके धरती पकड़ के बैठिए, कहीं ऐसा ना हो जाए भैया धनुष उठावे और धनुष के साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। पूरी सभा राम जी को देख रही थी। अब पूरी सभा लक्ष्मण जी को देखने लगी। मिथिलावासी बोले, ये चल क्या रहा है? तोड़ने बड़का गया है और छोटका क्यों अपने पांव से धरती दबा रहा है? यहां एक बड़ी गूढ़ बात मैं आपको बताऊं बाबू। राम जी ने धनुष को लिया है कि उठाया है? बोलिए, लिया है। आप लोग बोलिए, लिया है। लिखा है लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ है। उठावत नहीं कहा, लेते हुए कहा, लिया। आप समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? राम जी ने धनुष उठाया नहीं है। कोई वस्तु यदि पड़ी है, मान लीजिए ये धनुष है, तो ये लेना नहीं हुआ, ये उठाना हुआ। ये उठाना हुआ। लेना कब होगा? जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। राम जी यदि धनुष लिए हैं तो राम जी को धनुष दिया किसने? ये प्रश्न है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? किसने राम जी को धनुष दिया? अब पहुंचता हूं वहां पर। देखिए, किसी भी कन्या का विवाह तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसकी मां राजी न हो। मां यदि विरोध कर देगी ना तो विवाह होने वाला नहीं है। सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। तो राम मां का विवाह उसी से होगा जिससे धरती मैया चाहेंगे। लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं, लक्ष्मण जी के ऊपर धरती मैया है। ये लक्ष्मण जी और धरती मैया की मिली भगत रचना थी। आखिर में उस रंग भूमि में धनुष कोई लाया ही होगा ना। 10-12 लोग मिल के लाए होंगे। आज 10,000 राजाओं के बाद भी नहीं उठा, क्यों? सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था, लक्ष्मण जी डोंट वरी, बी हैप्पी, मैं ही धनुष को पकड़ के बैठी रहूंगी और देखती हूं कौन माई का लाल आके इसको उठा लेता है। कितने भी राजा आ जाएं, धनुष हिलने वाला नहीं है, मैं पकड़ के बैठी रहूंगी। लेकिन लक्ष्मण जी, एक डाउट है, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राम जी आए हैं उठाने के लिए? लक्ष्मण जी बोले, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जैसे भैया धनुष के पास पहुंचेंगे, मैं अपने पांव से आपको दबाऊंगा और दबा करके इशारा करूंगा कि अब पकड़ के नहीं बैठना है, अब मेरे भैया के हाथ में धनुष को पकड़ा देना है। तो मां ने ही धनुष को दिया है, तो राम जी ने धनुष को लिया है। बाबा लिखे, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़। राम जी धनुष के पास जाकर प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। कौन गुरु जी? विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आ चुके हैं। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को राम जी ने मानसिक प्रणाम किया और उसके बाद धनुष के मध्य भाग में भगवान ने अपना कर रखा और जैसे राम जी ने धनुष लिया, बिजली चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती उतनी देर में चमके उदामिनी जिमि जबलायो पुनिना लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहुन लका देख सब ठाणे जय चन राम माधवन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन घोर कठोर रवर पिताजी कजिमार गुजर जय करहि दंका
भगवान ने धनुष लिया, बिजली चमकी। गोस्वामी जी कहते लोग खड़े के खड़े रह गए, दिखाई नहीं पड़ा, केवल आवाज सुनाई पड़ा। आवाज इतनी कठोर थी, सूर्य नारायण धनुष यज्ञ देखने आए थे, आवाज सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े फटक कर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल अपनी धूरी पर कलमला उठे, धरती पर सबने कान बंद कर लिया। ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए। पूरी धरती में खलबली मच गई, लेकिन जिसके कारण खलबली मची वो भगवान परम शांत खड़े हैं, मानो कुछ किया ही ना हो प्रभु ने। प्रभु दो चाप प्रभु दो चाप देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे। मुदिता कहीं जाता नर नारी, मुदिता कहीं जाता नर नारी। पकड़े रहिए। छोड़ने से गिर जाएगा, कोई बात, पकड़े रहिए। ये भी सेवा है, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा। अब सतानंद जी ने सीता मैया की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए। सखियां मेरी माँ को लेकर आई, माँ के हाथ में जयमाल है। वही चतुर सखी। कौन चतुर सखी? वही वही बाग वाली। देखिए लेडीजों के ग्रुप में ना एक चतुर सखी होती है, उसका काम है शादी विवाह में आगे आगे बढ़कर सब कुछ बताना, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, सबको आदेश देना। चतुर सखी। मैया चतुर सखी ने देखा राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं। चतुर सखी लखी, लखी मने आंख के इशारे से कहा बुझाई। चतुर सखी ने आंख के इशारे से कहा पहिरावहु जयमाल सुहाई। ये नहीं बोली कि सीता जी जयमाल पहनाओ, इशारे से बोली सीता मेरी मां हाथ से उठाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विबस पहिराई न जाई। मारे प्रेम के मां पहना नहीं रही हैं। राम जी ने मन में प्रश्न किया, जानकी जी आप पहना क्यों नहीं रही हैं? मेरी मां ने कहा प्रभु आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया, अब मैं माला पहनाने में विलंब करूंगी। राम जी बोले मैंने कहा विलंब किया? गुरु जी बोले मैंने आके तोड़ दिया। सीता मैया बोली पता है गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके कहने के बाद ही तोड़े हैं, लेकिन गुरु जी बोले तो सीधे आके धनुष तोड़ना चाहिए था ना। आप गोल गोल घूम रहे थे, सबको दंडवत प्रणाम कर रहे थे, हाथी जैसा झूम झूम के चल रहे थे। आपने तोड़ने में विलंब किया, मैं भी पहनाने में विलंब करूंगी। सखियां सोची कि राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। सखियां राम जी से प्रार्थना करती हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर,
लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर। लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर। लली मोरी छोटी सी लली छोटी सी लली झुक जइयो तनिक रघुबीर। लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर। लली मोरी छोटी सी। तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही। तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, अरे दया करो रघुबीर। लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर। लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, 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 क्यों बनते हो बेपीर। लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर। लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, पाय पिरानी, पाय पिरानी, अरे पाय पिरानी, पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। अरे मन ना धरत मेरो धीर। लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर। सखियां बोली अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, अरे लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अब कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। और मधुर मधुर मुस्कानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। प्रेम
प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, हाँ बादल बरसत, बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे सखी प्रेम रंग में रंगानी ललित रंग बादा में, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादा में, गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अब गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी, उसी समय सिय जयमाल राम उर्मिले, सिय जयमाल राम उर्मिले, अब मगन भई मिथिलानी ललित रंग बादा में, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादा में, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादा में, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादा में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जयमाल हो गया, बैठ जाइए। जयमाल हुआ, अभी विवाह नहीं हुआ है, अभी केवल आधा विवाह हुआ है, अभी विवाह बाकी है। बैठिए बैठिए, हाँ, अभी बारात निकलने वाली है। बाराती लोग तैयार है ना? अभी धनुष टूटा, आनंद महोत्सव चल रहा था, तब तक परशुराम जी आ गए। कौन आ गया? आकर जनक जी से बोले, जनक जी शीघ्र बताओ किसने शंकर जी के पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। सारे राजा थर थर कांपने लगे। अब क्या होगा? अशोक भैया, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था ना, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुम क्या जानते हो, मैं तोड़ नहीं सकता था, मेरे में बल नहीं है। मैं जानता था टूटने के बाद ये बवाल यहां होने वाला है। मुझे पहले पता चल गया था ये बाबा जी आएंगे, कौन आफत में पड़े, इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए, जानबूझ के नहीं तोड़े। अब मन में राजा अपने भगवान से कहते, जय हो प्रभु, तेरी लीला बड़ी न्यारी, बचा लिया, हमसे नहीं तोड़वाया आपने प्रभु। हम यदि तोड़े होते ना, ये बाबा हमको तोड़ देते। राम जी आगे आकर बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। राम जी बोले, दास नहीं, शत्रु है, शत्रु। और अब तक तो मैं कह रहा था कि जो तोड़ा है उसको बाहर निकालो, अब आखिरी बार बोल रहा हूं, जिसने भी यहां जितने राजा हैं उन्हीं में से किसी ने तोड़ा है ना, बाहर से तो कोई आएगा नहीं, इन्हीं में से किसी ने तोड़ा है। आखिरी बार बोल रहा हूं, जिसने भी शंकर के पिनाक को तोड़ा है, लाइन में से अपने आप बाहर निकलो, न तमारे जय यहीं सब राजा। यदि तोड़ने वाला बाहर नहीं आया तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। अब राजा कांपने लगे। एक राजा बोला दूसरे से, बताओ राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है, जाके बात घुमा दिए, आपके किसी दास ने तोड़ा है, बाबा समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो दास सामने खड़ा है। उस राजा ने कहा उनसे कि काम करो, तुम जाके बताओ, तुम जाके बता दो राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा अच्छा मैं बता दूं। बाबा जी बोल रहे हैं जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले, तुम कहते हो जाके बता दूं। मैं बताने के लिए जैसे लाइन में से बाहर निकलूंगा, बाबा देखते समझ जाएंगे लाइन में से बाहर निकला यानी यही तोड़ा है। मैं उनके पास जाऊंगा, उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी आए, राम जी, लक्ष्मण जी, श्री परशुराम जी में खूब वार्ता हुई। और अंत में जब परशुराम जी को भगवान श्री राम के स्वरूप के बारे में पता चला
हरि राम ये तो ब्रह्म है। अपने अपराध का बोध हुआ, 9 बार परशुराम जी जय जयकार करके और क्षमा याचना करते हुए वापस तपस्या करने महेंद्र पर्वत चले गए।